Hello my friends, I Saurabh welcome you all in exam direction classes. Those who are preparing for government exams like DMRC, NTPC, RRB, JEE और SSC के उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलिटी से 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। कितने? 5 से 8 मार्क्स, जो कि बहुत ही क्रूशियल मार्क्स है। So for this I made some trick for you that will beneficial for all of you. This trick will never let you to forget the topic. हम लोग कभी भूलेंगे नहीं. In this lecture I am going to provide you all the parts of Indian Constitution. तो ट्रिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? 25। कितने पार्ट्स हैं? 25। तो हम लोग इन सभी 25 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डील करेंगे। नाउ द फर्स्ट ट्रिक स्टार्ट विथ यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट और यूएस। क्या होगा फ्रेंड? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट के बारे में। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड, यू से हो गया यूनियन टेरिटरीज और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में डील करता है। जैसे कि न्यू स्टेट बनाना है या एरिया छोटा करना है, उसका अल्टर कैसे करना है, उसके बारे में डील करता है। कैन से हो गया फ्रेंड सिटीजनशिप, जो कि पार्ट 2 में आता है। फ्लाई से हो गया फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन के बारे में डील करता है। डायरेक्टली DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डील करता है, जो कि पार्ट 4 में आता है। फिर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि 4 के बाद हम लोग डायरेक्ट 5 पे नहीं जंप करेंगे। 4 के बाद हम लोग 4A पे जाएंगे। कहाँ पे? 4A पे, जो कि फ्रॉम से हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। फ्रॉम से क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो कि एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू किया गया था। फिर यू से हो गया फ्रेंड यूनियन लेवल के बारे में, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल, PM इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है, जो कि यूनियन लेवल के बारे में हो मेनली। तो ये पार्ट 5 में मेनली कंसिडर करते हैं। फिर है फ्रेंड एस से स्टेट लेवल, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, गवर्नर हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, CM हो गया। तो ये सब के बारे में हम लोग पार्ट 6 में डिस्कस करते हैं। नाउ फ्रेंड वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड यहाँ हम लोग एक ध्यान देंगे पार्ट 7, ये मेनली हटा दिया गया है। अभी ये मेनली हटा दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है 7th अमेंडमेंट के थ्रू। फ्रेंड बेसिकली ये क्या है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तो 3 टाइप के ABC 3 टाइप के स्टेट होते थे। ए जो था ये मेनली फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा ये रूल किया जाता था। जैसे कि बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, MP, बॉम्बे, ये सब के बारे में इन स्टेट में डिस्कस किया जाता था। और फिर पार्ट B है फ्रेंड, ये मेनली राजाओं के द्वारा, जो कि प्रोविंशली स्टेट होते थे, प्रिंसली स्टेट, जम्मू कश्मीर, ईस्ट पंजाब, मध्य भारत, ये सब के बारे में। और C जो था ये जो बोथ रूल करते थे। तो अभी पार्ट 7 में ये बताया गया है कि ये मेनली 7th अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है और सभी स्टेट को एक दर्जा दे दिया गया है, पार्ट 7। फिर फ्रेंड आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, यूपी में सीताराम। तो यू से फ्रेंड हो गया यूनियन टेरिटरीज, जो कि पार्ट 8 में है। फिर P से पंचायती राज, जो कि पार्ट 9 में है। और 9 के बाद फ्रेंड हम लोग 10 पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे फिर से 9 के बाद 9A पे जाएंगे, जो कि म्यूनसिपैलिटी है। फ्रेंड यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ये पंचायती राज का ये किया गया था, संशोधन किया गया था 73rd। और इसी में 9A हो गया म्यूनसिपैलिटी, जो कि 74 अमेंडमेंट है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट क्या होते हैं। फिर फ्रेंड है सीता से शेड्यूल और ता से ट्राइब्स एरिया, जो कि पार्ट 10 में है। सीता से शेड्यूल
ट्राइब्स एरियाज हो गया, राम से पार्ट 9 रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। नाउ फ्रेंड वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड यहाँ हम लोग ध्यान देंगे फाइनेंस ट्रेड सर्विस। ये बेसिकली थ्री स्पेशल प्रोविज़न है जो कि इमरजेंसी में काम आते हैं। ऐसे ट्रिक हम लोग याद करेंगे। फाइनेंस ट्रेड सर्विस जो कि डील्स करते हैं किससे, स्पेशल प्रोविज़न ऑन इमरजेंसी से। तो फ्रेंड यहाँ हम लोग देखते हैं फाइनेंस से फिनांस हो गया जो कि रिवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में है, जो कि पार्ट 12 में है। ट्रेड जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में है, जो कि पार्ट 13 के बारे में है। फिर सर्विस में हो गया यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि सिविल सर्विस है, ये पार्ट 14 में है। फिर फ्रेंड यहाँ पे ध्यान देंगे पार्ट 14 के बाद 14A पे जाना है जो कि डील्स विथ 3। जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 लिखते हैं तो 3 से क्या करेंगे, डबल ई को ले लेंगे पार्ट 5 में, ये पार्ट 5 में ले लेंगे, 15 में ले लेंगे और ये 14 में ले लेंगे, 14 का ए में ले लेंगे। तो फ्रेंड डील्स विथ 3 जो है, डील्स विथ 3 मतलब डील्स विथ ट्रिब्यूनल, ये पार्ट 4A में हो गया और डबल इससे हो गया पार्ट 15 में इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के बारे में। फिर है फ्रेंड स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC/ST। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि SC/ST पे अगर कुछ हम लोग टिप्पणी करते हैं तो वो लोग तुरंत केस फाइल कर सकता है। फिर है ऑन से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि पार्ट 17 है। इमरजेंसी से हो गया पार्ट 18 जो कि इमरजेंसी प्रोविज़न है। फिर फ्रेंड नेक्स्ट है मीना अमन टेम्पर्ड शॉर्ट, मतलब मीना अमन दोनों क्या है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मीना क्या हो गया, मिसलेनियस प्रोविज़न, अमन हो गया अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट 10 हो गया, और टेम्पर्ड से हो गया टेम्पररी और ट्रांजिशनल के बारे में जो कि पार्ट 21 हो गया, और शॉर्ट से हो गया शॉर्ट टाइटल 22 के बारे में। तो फ्रेंड हम लोग सारा पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर्ड हो गया है। आगे हम लोग अमेंडमेंट और आर्टिकल भी और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में। सो थैंक यू गाइज, होप यू विल like this and please subscribe for further more tricks for your examination. Thank you.